हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम प्रेप। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आए 3 नए बड़े बदलावों के बारे में। ऑलरेडी जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके हिसाब से क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उसके ऊपर एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। बट अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू एक जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं कि नई जो एजुकेशन पॉलिसी जो 2024 में काफ़ी हद तक जो हम चेंजेस हैं उसे हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो वो जो 3 बड़े बदलाव हैं हम उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो एक मेजर चेंज है वो ये है कि 11th और 12th जो आपके 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे या 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे, वो एग्ज़ाम आपके साल में एक ही बार होते थे अभी तक। बट अब जो चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से ये वाले एग्ज़ाम आपके एक साल में 2 बार होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि अब ये एग्ज़ाम्स आपके एक साल में 2 बार होंगे। देखिए, इसका मतलब उससे कोई इसका लेना देना नहीं है जैसे हमारे बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं ना कि टर्म 1 हुआ, टर्म 2 हुआ, ऐसा कोई सीन नहीं है इसमें। बट हाँ, आपको एग्ज़ाम 2 बार देने होंगे। उसका रीज़न क्या है कि देखिए, ये एक बहुत ही एक अच्छा बदलाव है। उसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए, एक बार एग्ज़ाम अगर सपोज़ आप एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर ही नहीं है, फर्स्ट टर्म में या जब भी एग्ज़ाम का जो भी उनका टाइमिंग होगा, जब भी एग्ज़ाम होंगे उस टाइम पर आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है, या फिर आप कहीं ऐसे स्टक हैं कि आप उस टाइम पर एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो दैट मीन्स कि यू हैव अ सेकेंड चांस। आप दूसरी बार जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपनी क्लास जो अगर सपोज़ आप 10th में, तो 10th को क्वालिफाई आप कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हो। यानी कि आपके पास 2 बार पेपर देने का ऑप्शन होगा। अगर आपको दोनों बार एग्ज़ाम देना तो आप दोनों बार एग्ज़ाम दे सकते हो, और जिस टर्म में जिस बार में आपके एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा आएँगे, मार्क्स ज़्यादा आएँगे, आप उनको एज़ अपना फाइनल रिज़ल्ट खुद ही चूज़ कर सकते हो। और सपोज़ आपने एक बार एग्ज़ाम दिया और आपके किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम हैं, तो आप चाहें तो सिर्फ़ उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप दोबारा दे सकते हैं बाद में। आपके पास ऑप्शन है कि आप दोबारा एग्ज़ाम दें। सपोज़ दोबारा अगर आपके मार्क्स पहले से बेहतर आ गए तो आप उसको ऑप्शन चूज़ कर सकते हो कि जो सेकंड टर्म में हमारे जो मार्क्स आए हैं उसको हम एज अ फाइनल रिजल्ट लेंगे। बट हो सकता है कि आपके सेकंड टर्म में ज़्यादा अच्छे मार्क्स ना आए, पहले ज़्यादा अच्छे आए थे, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप पहले वाले को अपना एज अ फाइनल रिजल्ट मान सकते हो। तो ये बेसिकली स्टूडेंट के ऊपर बोर्ड एग्जाम का एक फियर होता है ना कि पेपर है, बोर्ड के एग्जाम्स हैं, अच्छे से स्टडी करनी है, एक जो फियर, एक प्रेशर है, उसको कम करना इसका मेन मोटिव रहेगा। दैट मीन्स अब आपके पास 2 बार एग्जाम देने का चांस है। इट्स नॉट अबाउट कि टर्म के हिसाब से आपको पेपर देना है। दैट मीन्स कि आपको चांस 2 बार मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट के लिए। तो ये था आपका पहला बदलाव। दूसरा, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अब फोकस कर रही है कि हम अपनी भाषा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंस्टीड ऑफ हम फॉरेन की लैंग्वेज को लेकर जितना अट्रैक्शन हमारे इंडिया में चल रहा है ना कि बस हमें इंग्लिश आनी चाहिए, अदरवाइज़ तो हमें कुछ नहीं आता। हमारी इंटेलिजेंसी को इंग्लिश के थ्रू ही मेज़र किया जाता है, विच इज़ एक्चुअली कम्प्लीटली रॉन्ग। तो अभी जो न्यू चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से आपको 11th 12th क्लास में 2 भाषाएं पढ़नी ज़रूरी है, जिसमें से एक आपकी इंडियन ही होगी। इंडियन लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। अगर आप साउथ में रहते हैं, आपको मराठी या फिर कोई भी लैंग्वेज, लाइक आपको बंगाली आती है, मराठी आती है या तमिल, कोई भी लैंग्वेज आपको आती है, तो एक लैंग्वेज आप वो चूज़ करेंगे और दूसरी लैंग्वेज आप फॉरेन लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, आप फ्रेंच चूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ योर चॉइस कि सेकेंड लैंग्वेज आप क्या चूज़ करो। बट आप दोनों भाषाएं फॉरेन की चूज़ नहीं कर सकते। यानी कि आप ये कहो कि एक तो मुझे इंग्लिश पढ़नी है, दूसरी मुझे फ्रेंच पढ़नी है, दोनों ही इंडियन लैंग्वेज नहीं है। तो दोनों लैंग्वेज को चूज़ करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। एक लैंग्वेज तो आपको इंडियन पढ़नी ही होगी, भले ही आप हिंदी पढ़ें या कोई भी अपनी स्टेट से रिलेटेड जो भी भाषा आपको आती है आप वो पढ़ें। दैट इज़ योर चॉइस, बट वो भाषा इंडियन होनी चाहिए, भारतीय होनी चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर चेंज। ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रीम सिस्टम है, यानी कि 11th और 12th क्लास में हमें स्ट्रीम चूज़ करनी होती थी कि अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उसके साथ साथ अगर हमें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हम हिस्ट्री को नहीं ले सकते। अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो हमें आर्ट्स सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। बट अभी ये वाला जो स्ट्रीम वाला सिस्टम है वो कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे बाय 2024। 2024 से जो नया सिस्टम, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इम्प्लीमेंट, देखिए पूरी की पूरा सिस्टम एकदम से चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे कुछ चेंजेस आएंगे। बट हाँ, मेजॉरिटी स्कूल्स में 2024 से ये वाले जो 3 मेजर चेंजेस है ना, ये इम्प्लीमेंट होने की पूरी पूरी संभावना है कि सभी स्कूल इस बदलाव को इम्प्लीमेंट कर देंगे 2024 से। यानी कि आने वाले ही अपकमिंग सेशन से ये चेंजेस होंगे। तो अब आपको कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जहाँ इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट आपका पढ़ने का मन है, आप उसे चूज़ कर सकते हो। आप कॉमर्स के साथ साथ हिस्ट्री चूज़ करो, साइंस के साथ
कॉमर्स चूज़ करो, कुछ भी चूज़ करो, कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करो, वो आपकी अपना ऑप्शन रहेगा, आपकी अपनी चॉइस रहेगी। इसके अलावा जो 6, 7, 8 और 9 क्लास के स्टूडेंट हैं, पहले वो उनके 5 मेन सब्जेक्ट होते थे और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था जिसमें कोई भी लैंग्वेज उनको पढ़ाई जाती थी। जैसे कि आप देखते होंगे कि स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाती है बच्चों को, या जापानीज़ सिखाई जाती है, कोई भी लैंग्वेज, डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, वो बच्चों को सिखाते हैं। बट अभी 6, 7, 8, 9 जो ऐसे स्टूडेंट हैं, उनके लिए 7 मेजर सब्जेक्ट होंगे, यानी कि 7 मुख्य विषय, 7 मेन सब्जेक्ट्स होंगे। उसके अलावा 2 उनको लैंग्वेज सिखाई जाएंगी, 2 भाषाएं उन्हें सिखाई जाएंगी, जिनमें से एक लैंग्वेज आपकी सिर्फ भारतीय भाषा होगी। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि वो लैंग्वेज आपकी इंडियन ही होनी चाहिए, वेदर इट्स अ हिंदी या फिर आपकी अपनी कोई ओन, जिस भी आप स्टेट में रहते हैं वहाँ की कोई भी भाषा, तमिल, गुजराती या बंगाली, कोई भी भाषा जो भी आपकी है, आप उसको पढ़ेंगे जो इंडियन है, इंडिया में चलती है जो भाषा। तो ये मेजर आपके चेंजेस थे जो कि अपकमिंग सेशन से ही बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। इससे स्टूडेंट का फियर ऑफ, एक जो प्रेशर होता है ना बोर्ड एग्जाम्स का, वो जहाँ तक उम्मीद है काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये थे कुछ बड़े बदलाव। इसके साथ साथ अगर कोई भी चेंजेस आते हैं या कोई भी ऐसे अपडेट्स आते हैं, उनके लिए भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।